क्या आपके विवाह में भी बाधा आ रही है? शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। जन्म पत्री में शादी का योग भी बन रहा है, रिश्ते भी आते हैं, रिश्ता पक्का भी हो जाता है, पर उसके बाद भी शादी नहीं हो पाती है। देखने में आप सुंदर भी हैं, बहुत अच्छी जॉब भी है, फिर भी रिश्ता नहीं हो पाता है। रिश्ते वाले घर आते हैं, रिश्ते की बात पक्की हो जाती है, रोका भी हो जाता है, उसके बाद शादी टूट जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसी स्थिति आती है? परेशान है इस सब समस्याओं को लेकर? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको ज्योतिष, वास्तु, अंक शास्त्र और अपने धर्म से संबंधित सभी वीडियोस देखने को मिले। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ विवाह में बाधा, विवाह में अड़चन। यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है कि रिश्ता ही नहीं तय हो रहा है, बच्चे के विवाह को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं, बहुत जगह बातें चल रही हैं, लड़का देखने भी आता है, उसके बाद भी विवाह नहीं हो पाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परंतु ये समस्याएं ज़्यादातर लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि समाज हमारा ज़्यादातर लड़कियों को ताने मारता है। क्या बात है, आपका विवाह नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? किस कारण नहीं हो रहा है? ये सारी परेशानी और सारी बातें लड़कियों को ही सुनने को मिलती हैं, जिसको लेकर वो बहुत परेशान रहती हैं और उनके मन में खुद ही प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो रहा है। मैं देखने में भी सुंदर हूँ, मेरी जॉब भी बहुत अच्छी है, मैं वेल सेटल भी हूँ, फिर भी विवाह नहीं हो रहा है। क्यों परेशानी आ रही है विवाह में, जिसके कारण मुझे समाज से बातें सुनने को मिलती है। रिश्तेदारी में जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि रिश्तेदारी में जाओ तो वहाँ पर भी यही बात होती है कि अरे इसकी तो शादी नहीं हो पाई है, या इसको कोई पसंद ही नहीं करता है। ऐसी बातें सुनने से तो अच्छा है कि रिश्तेदारी में जाना ही छोड़ दें। तो ये समस्या ज़्यादातर लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, लड़कों को भी फेस करनी पड़ती है, पर लड़कों को कोई ताना नहीं मारता है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा बच्चा देखने में सुंदर भी है, हमारा बच्चा इंटेलिजेंट भी है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है, उसके बाद भी रिश्ता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते की बात नहीं चलती है, रिश्ते की बात भी चलती है, लोग रिश्ता भी बताते हैं, पर रिश्ता पक्का होते होते रह जाता है। कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है हमारी साइड से या सामने वालों की साइड से, जिसके कारण विवाह नहीं हो पाता है। आती है ना ऐसी सारी समस्याएं। तो बताने जा रही हूँ वो अचूक उपाय, जिसको करने से आपके विवाह का शीघ्र योग भी बनेगा और आपको जो परिवार मिलेगा वो सुखी और संपन्न परिवार होगा। आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, जो आपके जीवन के लिए बहुत उत्तम होगा। तो विवाह में बाधा क्यों आती है? विवाह में बाधा आने का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है गुरु बृहस्पति का कमज़ोर होना। यदि आपकी जन्म पत्री में गुरु बृहस्पति कमज़ोर हैं, गुरु बृहस्पति वीक हैं, पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में विवाह में बाधा ज़रूर आती है। आप लड़के देखेंगे या लड़कियां देखेंगे, बातचीत भी होगी, सब कुछ अच्छा लगेगा, पर लास्ट में वो रिश्ता नहीं हो पाएगा, जिसके कारण लड़के तो ज़्यादा फील नहीं करते हैं, पर लड़कियां बहुत फील कर जाती हैं कि क्यों परेशानी आ रही है। और उस समय मन में आता है कि ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से विवाह शीघ्र हो जाए और विवाह में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो मित्रों, बताने जा रही हूँ वो अचूक उपाय, जिनको करने से आपके विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। तो सबसे पहला उपाय है, आपने टोपाज धारण करना है। आपने टोपाज धारण करना है। ये टोपाज पुखराज का सब्स्टिट्यूट स्टोन है। अब यहाँ आप पुखराज धारण नहीं करेंगे, आपने टोपाज धारण करना है। बहुत ही सस्ता आता है, टोपाज पहनिए, नौरत्ती का पहनना है आपने। इसको आप सोने में या तांबे में, किसी भी धातु में पहन सकते हैं।
वीरवार के दिन पहनना है आपने। इसको पहनने से आपके विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। जब भी आप पहनेंगे उस समय आपने अपने मंदिर में दिया अगरबत्ती धूप बत्ती जलानी है और अपने मंदिर के सभी भगवानों से प्रार्थना करनी है कि आपका विवाह शीघ्र हो। जिस दिन आप इसको पहन रहे हैं वीरवार का दिन होना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करके आप इसको पहनेंगे। यदि आप टोपाज भी नहीं पहनना चाहते हैं कि आपकी फिंगर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपको नहीं सूट करता है, तो ऐसी स्थिति में आप पीली हल्दी की माला भी धारण कर सकते हैं। पीली हल्दी की माला लेकर आइए आप बुधवार के दिन, उसे मंदिर में रख दीजिए। वीरवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर में दिया बत्ती जलाएं और पीली हल्दी की माला को हाथ में लें। अपने मंदिर के सभी भगवानों से टच करके प्रार्थना करें शीघ्र विवाह की, और उसके बाद आप इस माला को धारण कर लें। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि माला को फिर आपने उतारना नहीं है। ऐसा नहीं कि कब जब मन करा तब आपने पहन लिया, जब मन करा तब आपने उतार लिया। एक बार पहनने के बाद आप इसे नहीं उतारेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, ये उपाय में जो सामग्री चाहिए वो आपने बुधवार के दिन खरीदनी है। आपको चाहिए 11 लक्ष्मी हल्दी के टुकड़े। लक्ष्मी हल्दी आती है, उसके 11 टुकड़े आपको चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए 1100 ग्राम चने की दाल, 250 ग्राम हल्दी। ये तीनों चीज़ों को आपने पीले रंग के कपड़े के अंदर बांध लेनी है। इतना काम आपने बुधवार के दिन करना है। इसको आपने मंदिर में रख देना है। अब वीरवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने उठना है, यानी कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में आपने स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने मंदिर में देसी घी का दिया जलाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएंगे, मंदिर के सभी भगवानों को पीले फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप पीली हल्दी की माला से 3 माला मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। मैं मंत्र एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपने 3 माला जाप करना है। जाप करने के बाद आपने अपने मंदिर के सभी भगवानों से और विष्णु जी और माँ लक्ष्मी से अपने शीघ्र विवाह की कामना करनी है। यहाँ पर यदि आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, आपकी माता जी इस उपाय को कर रही हैं, तो वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगी कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी का शीघ्र विवाह का योग बने। जाप करने के बाद जो सामग्री आपने मंदिर में रखी थी पीले कपड़े में बांधकर, उसे या तो आप किसी ब्राह्मण को दे देंगे मंदिर में, या फिर आप किसी गरीब इंसान को दे दें। अब जो पीला वस्त्र आप उसमें यूज़ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कॉटन का पीला कपड़ा ले लें या कोई सिंथेटिक ले लें जिसका कोई यूज़ ही ना हो। तो पीला कपड़ा आप ऐसा लेना जिसको भी आप दें वो खुशी खुशी उसे पहने। जैसे आप पीले रंग की साड़ी ले सकते हैं, पीले रंग की धोती ले सकते हैं, किसी ना किसी के वो काम ज़रूर आनी चाहिए। तो ये सामान आपने मंदिर में देना है या आपने किसी गरीब को दे देना है। अब ये आपने 3 उपाय करे। उसके बाद आपको रोज़ गाय को रोटी पर हल्दी गुड़ चने की दाल रखकर थोड़ा सा उसके ऊपर घी डालकर अपने हाथ से खिलाना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये रोटी आपने गाय के आगे फेंकनी नहीं है। यदि आप उनके आगे फेंक के देंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। आपने अपने हाथ से गाय को खिलानी है और रोज़ खिलानी है। आप करिए इन उपायों को, शीघ्र देखेंगे आपके विवाह का योग शीघ्र बनेगा। और जो समस्या आपके साथ आ रही थी अब आपके साथ वो समस्या नहीं आएगी। आपका शीघ्र विवाह होगा और बहुत अच्छे घर में आपका विवाह संपन्न होगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उसको आप किस तरीके से दूर करेंगे, कौन से वो अचूक उपाय करेंगे जिसको करने से आपका शीघ्र विवाह का योग बनेगा और आपका जीवन सदैव के लिए खुशहाल रहेगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। अपने चैनल एस्ट्रो फाइनेंशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी डेली अपडेट्स रहते हैं। डेली का राशिफल होता है, डेली का पंचांग होता है और बहुत यूज़फुल काम के टिप्स होते हैं।
तो करिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।